आके दर्श दिखा आजा 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 कबीर गुरु आजा 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 हो साहिब आजा 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 हो कबीर गुरु आजा 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 साहिब गुरु आजा 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 साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। आज की जो बैठक है युवाओं के लिए है, युवाओं बच्चों के लिए है। तो मैं बच्चों से ही चालू करूंगा। आप लोगों का लक्ष्य क्या है? कोई बताएगा? बताओ, इधर आओ। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं IPS बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करूं और अपनी धरती माँ का भी नाम रोशन करूं। प्रज्ञा, ये तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, धरती माँ की सेवा करना और हिंसा बंद करवाना। बिल्कुल, जो कि बहुत ज्यादा ही चल रही है आजकल। देखिए, शरीर किसी को कोई मारता है, आसानी से मार सकता है। शरीर को मार रहे हैं ना वो, तो हमें शब्दों की चोट मारनी है, शब्दों से मारना है। हम शब्दों से मारेंगे तो उसके अंदर गहरी चोट लगेगी। हमें शब्दों से मारना है। और तुमने बहुत अच्छा कहा, हमें धरती माता की सेवा करनी है। धरती माता के अंदर जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं, हम आते हैं, मनुष्य आते हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी है। अब बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि सभी की सेवा करना और अपनी धरती माँ की सेवा करना। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सबका लक्ष्य यही है कि लोगों की सेवा करना, जीव जंतु की सेवा करना। साहब की एक साखी है, कबीर खड़े बाजार में ले लुहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। तो हम इस साखी को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से भी देख सकते हैं। भौतिक रूप से देखेंगे मतलब फिजिकली इस साखी को हम देखेंगे तो साहब कह रहे हैं कबीर खड़ा बाजार में, जो ये बाजार है, बाजार ये नहीं सब्जी मार्केट, ये बाजार नहीं, ये मत समझ लेना। ये जो पूरी दुनिया ये बाजार है। और जो हमारा घर है, जो हमारा ये घर है, हमारा सोशल मीडिया का ये घर है। आजकल तो घर यही है, ये तो नाम के घर है, ये बिल्डिंग तो नाम के घर है, ये तो हमारा असली घर बन गया है। ये घर हमें जला रहा है, हमारे यहाँ इसको जला रहा है। ये यहाँ काल बसता है और यहाँ दयाल बसता है, परमात्मा बसते हैं। जो हमारी आंखें हैं वो अभी काल की नज़रों से देख रही है। हमें किसकी नज़र से देखना है? परमात्मा के, दयाल के। लेकिन उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। एक चीज़ मैं सबकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। जो ये सोचता है कि हम आज एडवांस हैं, हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, हम फ़ोन चलाते हैं, हम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हम इसमें एक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के साथ चल रहे हैं। जिन्होंने ये बनाया है, जो ये फ़ोन बनाया, जो ये एप्लीकेशन बनाए हैं, ये लोग बल्कि तुम लोगों को दबा रहे हैं, ये हमें दबा रहे हैं। हमें दबना नहीं है। हम फ़ोन चलाते रहते हैं,
हम ये सोचते हैं चलो 5 मिनट और चलाएंगे, 5 मिनट और चलाएंगे, हमारी उंगली चलती रहती है, हमारी उंगली में हमारा कंट्रोल नहीं, तो क्या मतलब, काहे कि हम एडवांस है। आप लोग खुद बताइए, हमारी उंगली में हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं हम एडवांस है। तो ये सब इसका ही खेल है। हमारा हाथ उठता है लेकिन तुरंत मैसेज आता है हमारे दिमाग में कि हमें हाथ उठाना है, तो तुरंत हमारा हाथ उठता है। हमारा पैर उठता है, तुरंत हम उठते हैं। दिमाग में मैसेज आता है तो ही होता है। हम फ़ोन चला रहे हैं, हम 5 मिनट बोल के हम 2 घंटा चला देते हैं, 2 घंटा फ़ोन चला देते हैं, तो इसमें हमारा दिमाग का मैसेज कहाँ गया? हमारा हाथ तो फट से उठ जाता है, उसमें तो एकदम तेज़ी है, लेकिन 5 मिनट बोल के 2 घंटा कर रहे, उसमें क्या तेज़ी? हमारे दिमाग में अच्छे से बैठाना पड़ेगा। हमारे दिमाग को हम कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो हमें हमारे दिमाग में कंट्रोल लाना है, हमें दबाना है हमारे दिमाग को, ना कि उससे हमें खुद दबना है। और साहब, और ये अहंकार है, और साहब की यही साखी को हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो साहब घर जलाने बोल रहे हैं। ये घर नहीं जहाँ हम रहते हैं, वो घर नहीं, इसे जलाने कह रहे हैं, अहंकार को जलाने कह रहे हैं, स्वार्थ को जलाने कह रहे हैं। क्योंकि जिस मिशन में हम निकले हैं, जिस मिशन में हम निकले हैं, उसके लिए हमें अपना अहंकार जलाना पड़ेगा, हमारा स्वार्थ मिटाना पड़ेगा। मिटाएंगे आप लोग अपना अहंकार, अपना स्वार्थ मिटाएंगे? आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, मतलब मिटाना ही नहीं आप लोगों को। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप पहले 10 बार परख लीजिए, 10 बार आप लोग परख लीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जैसा माने, आप लोग 10 बार परख लेंगे, उसके बाद अगर सही लगा मेरी बात सही लगी तो आप लोग मानिए। जो हमारा ज्ञान होता है वो बूंद बराबर होता है, जिसे जितना हम जानते हैं, और जो हम नहीं जानते वो समंदर बराबर होता है। अब बूंद क्या है? टिपकती है, हल्की बूंद छिटकती है ना, और समुंदर कैसे शांत रहता है, शांत रहता है ना। वो हमारा ज्ञान है, हमारे अंदर इतना ज्ञान भर जाएगा हम शांत हो जाएंगे। जब हमारा ज्ञान निकलेगा तो सुनामी आ जाएगी। समुंदर शांत रहता है, स्थिर रहता है, जब लहरें आती है तो सुनामी नहीं आ जाती। अच्छे हमारे बिल्डिंग डूब जाती है बड़ी बड़ी, लेकिन वो ज्ञान कब आएगा? जब हम अपना अहंकार हटाएंगे, जब अपना स्वार्थ हटाएंगे। हम अपने हृदय से देखेंगे। अभी तो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये तो साधन है, दिखा तो यही रहा है, लेकिन हमें देखना है यहाँ से, हृदय से देखना है, हृदय में, क्योंकि परमात्मा विराज है, परमात्मा के नज़र से देखना है। जैसे तुमने कहा कि तुम्हें सेवा करनी है माँ बाप की, अच्छा IPS बनना है ना? हाँ, IPS बनना तुम लक्ष्य बोल रही थी। वैसे ही अभी मैं बूंदी में था, 2 दिन बूंदी में कार्यक्रम हुआ, तो मेरा एक दोस्त है धर्मराज, उसके मन में भी यही चल रहा था कि मुझे पूरी ज़िंदगी और पैसा कमाना है, चारों तरफ पैसा हो, मैं मस्त आराम से रहूं, अपने घर वालों को आराम से रखूं। तो गलत फहमी थी उसकी, उसका रास्ता था। लक्ष्य तो वो है ना, पैसा कमा के लोगों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, वो उसका लक्ष्य है। अब पता नहीं समझा होगा तो क्या पता। और मैंने उसको एक नाम दिया है, कल रात को ही दिया उसे नाम, काल का बैल। अब क्यों दिया नाम मैंने उसे? बिन बात की चपड़ करता रहता है, बिन बात के लिए 10 बार एक सवाल पूछेगा, अच्छा हमको ये करना है, अच्छा वो करना है, कैसे करेंगे, ये वो दुनिया भर की बातें करता रहता है। मैं उसको समझाता हूँ, ये सबसे उठ, इस सबसे निकल, यही सब बातें करेंगे तभी तो हम फंसे हुए हैं इस दुनिया में। यही सब छोटी मोटी बातों को लेकर तो हम फंसे हैं। हमें इससे ऊपर उठना है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, हमें इससे ऊपर उठना है, हमें कुछ बड़ा सोचना है, कुछ नया सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। और कब सोच पाएंगे?
जब हम यहाँ से सोचना बंद करेंगे, यहाँ से सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा विराजमान है। अब दिख नहीं रहा है, पता नहीं यहीं खड़ा था, वो भाग रहा है पीछे। यहाँ से सोचना बंद कर, यहाँ से सोचना शुरू कर। हमारी जो 600 वर्ष पुरानी जो परंपरा है, सतगुरु कबीर साहब ने जो परंपरा शुरू करी है, 600 वर्ष हो गए उसे। लेकिन आज के समय में, आज का समय युवाओं का है। युवा बैठे हैं हमारे सामने। युवा तो ये भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद जी। अब इनका पहला जन्मदिन आने वाला है। जो आज का समय है, युवाओं का समय है, और हमारे युवा भटक रहे हैं। भटक रहे हैं ना। मैं जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। मुझे दिख रहा है युवा से भटक रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं उस पर कंट्रोल आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जानता हूँ मैं कि मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। मैं ये आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ। आप लोग भी फंसे हैं इसमें। अगर फंसे नहीं रहते तो आप लोग फोन में वीडियो नहीं बना रहे होते। आप उसे फोन में उतारे, आप मेरी बातों को अपने मन में उतारते। देखो एक बच्चा भी फंसा हुआ है। अरे भाई, इसमें उतारना बंद कर, अपने मन में उतार, अपने दिल में उतार। मेरी बात को समझ। हमें इससे निकलना है। हम खुद ही निकल सकते हैं। हम खुद ही निकल सकते हैं इससे। ये दिमाग भी हमारा है। ये दिमाग हमारा है। शरीर प्राकृतिक है, और जो हमारा मन है वो समाज का हो चुका है। समाज का हो चुका है। हम सोचते हैं लोग क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। समाज तो सिर्फ सलाह देगा, जो करना है वो हमें करना है। समाज के पीछे मत भागो। आप जितना सोच रहे, किसी को नहीं पड़ी है आपके बारे में उतना। किसी को इतना टाइम नहीं कि आपके बारे में सोचे, आपके बारे में चुगली करे। किसी को नहीं पड़ी है। पता नहीं हमारे मन में ये आता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये सोच के थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मुझे कोई जज करेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हम सब का कर्तव्य है, जो आज की जो जनरेशन है उसे हमें जोड़ना है। हमारे साहब की जो वाणी है, अब सब स्कूल कॉलेज में होंगे। साहब, हमारे कबीर साहब के बारे में तो आप लोगों को पढ़ाया होगा। एक न एक चैप्टर पार्ट तो पढ़ाया ही होगा। तो उसमें क्या लिखा जाता है? संत कबीर दास। हमारे साहब सिर्फ दास थे। अरे दास तो हम उनके हैं, हम उनके दास हैं। वो कवि थे नहीं। कवि इतनी गहराई से कुछ चीज बोलता नहीं है, बोलता है, लेकिन हर साहब की हर चीज में गहराई है। जो हमने ये लिखा है जीव दयातम पूजा, ये साहब की साखी की सिर्फ एक चौथा पार्ट है, 1/4। हमें 100 साखी रटने से नहीं मिलेगा। हमें साहब की आधी साखी को भी अपने अंदर उतार लिया तो हम सदगुरु की राह पर चलने लगेंगे। अब आप लोगों को, जो आपके टीचर हैं, आप लोगों को यही पढ़ाते होंगे, संत कबीर दास जी थे, जो ये करते वो। आप लोगों को ये बोलना है, नहीं मैम, नहीं सर, हमारे साहब दास नहीं थे, हमारे साहब संत नहीं थे, हमारे साहब सतगुरु थे, सतगुरु थे हमारे साहब।
अगर इतने बच्चों में से एक बच्चा भी ये बोला तो आप सब समझ जाइए क्रांति शुरू हो गई है। बस यहाँ से आवाज आई। कौन थे हमारे साहब? सतगुरु है ना। सतगुरु का दर्जा हमें वो दिलाना पड़ेगा वापस से। ये हम सब के ऊपर है, हम युवाओं के ऊपर है ये। जहाँ बच्चे बैठे उनकी माताएं भी बैठे होंगे पीछे। जो मैं बोल रहा हूँ ये छोटे बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है। तो पहले आप लोग जो मेरी बातें आप उसको परखिए, जो आपको सही लग रहा है आप अपने बच्चों को समझाइए। आप ही समझा सकते हैं, आप ही समझा सकते हैं। आप सब छत्रपति शिवाजी को जानते ही होंगे, जानते हैं ना। उनकी माता जी थी जीजाबाई, उनका नाम था। और शिवाजी 16 साल की उम्र में पहला किला जीत के आए थे। उनके अंदर इतना साहस कैसा आया, उनके अंदर वो जोश कहाँ से आया? उनकी माता जी से आया, उनकी माता जी से आया। उन्होंने उनके अंदर वो जोश भरा। आप लोग अभी कर्तव्य, आप लोग अपने बच्चों पे वो जोश भरिए। भरेंगे? जोश भरेंगे आप? जोर से बोलिए ना फिर। तभी हमारे साहब का दर्जा उनको मिलेगा, तभी सतगुरु का दर्जा उन्हें मिलेगा। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी साहब की वाणी को हम बता रहे हैं। पहले अलग स्टाइल से बताते थे, सबका अलग अलग तरीका था। सबका अलग अलग तरीका था ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन आज के डेट पे हमारा फ़ोन है, हम रील देखते हैं। 30-30 सेकंड के 1 मिनट की जो रील आती है, कभी हंसी मजाक वाली आती है। मेरा गला ख़राब है, सर्दी हो गई है, थोड़ी आवाज़ चेंज आ रही है। जो हम रील देखते हैं 1 मिनट 30 सेकंड का जो रील देखते हैं, उसमें कभी मोटिवेशनल रील आती है, कभी हंसी मजाक वाली आती है, कभी कुछ आती है। तब ये सोचिए हमारा दिमाग 30 सेकंड में हमारा दिमाग चेंज हो रहा है। आप लोग मानते हैं ये? आप सभी देखते होंगे फ़ोन। इतना सा बच्चा देखते हैं तो आप लोग देखते ही होंगे फ़ोन। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कितना हमारे दिमाग में वो प्रेशर डाल रहा है, कितना है हमारा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। हम तो अपने दिमाग से खुद दबे हुए हैं और दबा रहे हैं हमें दिमाग। हमारा दिमाग हमें और दबा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग फ़ोन चलाना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया चलाना बंद कर दीजिए, लेकिन कंट्रोल में चलाइए। अगर आप 5 मिनट बोले 5 मिनट चलाऊंगा तो 5 मिनट ही चलाइए, उसको 2 घंटा मत करिए। आप लोगों के ऊपर है वो, आप लोगों के ऊपर है वो। आपको अपने दिमाग में कंट्रोल लाना है कि आपके दिमाग को आपके ऊपर कंट्रोल लाना है, वो आप लोगों के ऊपर है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हम जिस मिशन में निकले, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, और उसी के अंतर्गत जो ये सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्य नाम लिखा है, धनुष के आकार में लिखा है, सामने वाले देख सकते हैं, देख सकते हैं, आप देख रहे हैं जो सत्य नाम लिखा है धनुष के आकार में, और ये सूर्य उदय हो रहा है। सत्य नाम का धनुष चल रहा है। हमारे साहब ने तो बोला है ना, सत्य नाम, सत्य नाम का धनुष चल रहा है, तो ये सूर्य उदय हो रहा है, नव उदय हो रहा है। और हम सब अभी का सूरज, हम सब अभी का सूरज है। हमारे अंदर वो मनुष्यता जगानी पड़ेगी, वही हमारा धनुष है, वही हमारा बाण है।
तब चलेगा तो असली में हमारा सूर्य उदय होगा, हमारा नव उदय होगा। और हमारा सिर्फ यही लक्ष्य नहीं है कि हमें ये पूरे राष्ट्र में फैलाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो इसका ये मतलब है हमें हिंदी में लिखा था, हमें पूरे राष्ट्र में तो फैलाना है, राष्ट्रीय स्तर में तो फैलाना है, हमें उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी फैलाना है, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी दर्जा दिलाना है सदगुरु कबीर साहब का। कौन दिलाएगा? हम ही दिला सकते हैं, हम ही दिला सकते हैं, हम युवा ही दिला सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी हम है। और मेरा ये लक्ष्य है आप लोगों के दिमाग को पूरा चेंज करना, आप लोगों के मन को चेंज करना, चाहे उससे मुझे नर्क भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पूरा बदल के जाऊंगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे करूंगा, जितना हो सकता है मैं करूंगा। आप सब कुछ चेंज करना है मुझे, मेरा ये लक्ष्य है। आप लोग के अंदर मानवता लाना है, खुद के अंदर भी लानी है। आप लोग के अंदर लाऊंगा तो ही मेरे अंदर मानवता आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे अंदर मानवता आ चुकी है, आप सबके अंदर मानवता लाना है, तब जाकर आप लोग दूसरों की सेवा करेंगे, जीव जंतु की सेवा करेंगे। हम सब खुद से मिले नहीं, खुद की बात करते हैं, और जिंदगी भर हम खुद को नजरअंदाज करते हैं। हम अपने अंदर परमात्मा से ही नहीं मिले, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी बात करते बात छोड़ो, फिर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज क्या मतलब उस चीज का? अब सोच रहे हैं तो पूरा ही सोचो ना, पूरा उसमें तुम घुस जाओ, परमात्मा के अंदर घुस जाओ। तुम परमात्मा जो बोल रहा है, हमारे साहब की जितनी साखी है उनमें से एक साखी की आधी साखी को भी अपने अंदर उतार लो, तो जाके आप साहब के राह पे चलोगे, आप सदगुरु के राह पर चलोगे। 100 साखी रटने से कुछ नहीं होता, 100 भजन रखने से कुछ नहीं होता। और 100 में से एक साखी, आधी साखी को भी अपने अंदर उतार रहे तो उससे इतनी बड़ा चमत्कार होगा। मुझे रात भर नींद नहीं आती, यही सोचता रहता हूँ मैं कि आप लोगों को पूरा बदलना है, आप लोग के अंदर की मानवता को जगाना है, खुद के अंदर की मानवता जगाना है। ये सोच कितनी चीजें मेरे दिमाग में आती रहती हैं, इतनी चीजें दिमाग में आती रहती, मुझे नींद नहीं आती। अब मुझे अपनी नींद लानी है, मुझे गहरी नींद से सोना है, लेकिन आप लोगों को जगा के सोना है। हम सब सोचते हैं हम इस काम दुनिया के काम धंधों में सब में उलझे हुए हैं। हम उलझे हुए नहीं, हम सुलझे हुए हैं। जब हम परमात्मा की बात को समझ जाएंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, तो हम असली में उलझ जाएंगे, परमात्मा पे उलझ जाएंगे। हम साहब की बातों में उलझ जाएंगे। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, आप सब हर दिन कुछ ना कुछ दान दीजिए, कुछ ना कुछ दान दीजिए। गरीब आदमी बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं, पैसों का ही दान होता है? पैसों का ही दान नहीं होता है। हमारे किचन में चींटियां आती रहती है ना, तो हम उसको झाड़ू मार के हटा देते हैं। कहाँ गई जीव की दया? कहाँ गई? खाना ही खोजने तो आती है चींटी। हम थोड़ा सा आटा दे दिए, उन्हें थोड़ा चीनी दे दिए, उनका भी भंडारा हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना कि हम इंसानों का ही भंडारा हो, जीव जंतु का भी भंडारा होना चाहिए। हम बस अपना ही क्यों देख रहे भाई? पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही थोड़ी रह रहे हैं, जीव जंतु भी तो रह रहे हैं ना, जीव जंतु भी रह रहे हैं। हम सब शौक में कुत्ता पाल लेते हैं,
अब दुबई में तो शेर भी पाल लेते हैं, यहाँ पाल नहीं सकते। कुत्ता पाल लेते, बिल्ली पाल लेते, चिड़िया पाल लेते। हम उनको तो खाना खिलाते हैं ना, प्यार से खाना खिलाते हैं। और प्यार से खाना कुछ दिन ही खिलाते हैं हम, कुछ दिन खिलाते हैं, जोश में खिलाते हैं। फिर वो आप लोगों का काम हो जाता है, अरे इसको खाना भी देना ना। हाँ खाना दो। कहाँ गई मनुष्यता? कहाँ गया तुम्हारे अंदर का इंसान? कहाँ गया? जो हमारी माँ होती है वो हम सबको खाना खिलाती है, हम सबके खाने के बाद ही खाती है। हमें 10 बार बोल कि खाना खा लो बेटा, खाना खा लो बेटा, हम चिड़चिड़ा जाते हैं, नहीं अभी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी बार बार पूछती है, क्योंकि वो दिल से पूछती है, दिमाग से नहीं पूछती, दिल से पूछती है वो कि बेटा खाना खा ले। तो दिल में तो परमात्मा बसे हैं, हमारे परमात्मा ही पूछ रहे हैं बेटा खाना खा ले। हम परमात्मा को मना कर रहे हैं। हम उस परमात्मा को मना कर रहे हैं। हमें रोज हमें कुछ ना कुछ दान देना ही है। एक रूटीन बना लीजिए आप लोग, जैसे बाकी चीज़ का रूटीन होता है, सुबह उठ के नहाना है, धोना है, स्कूल जाना है, काम में जाना है, आना है, खाना पीना खाना है, शाम को घूमने चले जाना है। यही है हमारे जीवन में, यही चल रहा है। बस इसी के लिए आए हम यहाँ, इसी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्या 30-40 साल नौकरी करने आए हैं इस दुनिया में? नहीं ना, हमें कुछ नया करना है। और नया तब होगा, नया हमें समाज को, पूरे समाज जिस राह में चल रहे हैं हम उसको चेंज करके सदगुरु की राह पर चलाना है। हम सब मिलकर ही चला सकते हैं। सदगुरु जो कह रहे हैं उस राह पर हम ही चला सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद चलना पड़ेगा। हमें खुद अपने अंदर मानवता जगानी पड़ेगी। जगाएंगे आप लोग? प्रकाश मीराम साहब ने जगन्नाथपुरी के कार्यक्रम में प्रवचन में बोला था, हम सब अपने आप को मानव कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर मानवता है ही नहीं। मानवता है ही नहीं हमारे अंदर, तो हम क्यों अपने आप को मानव बोल रहे हैं? हम क्यों अपने आप को इंसान बोल रहे हैं? तो जानवर भी नहीं बोल सकते। जानवर के अंदर तो रहती है मानवता। मानवता बोल रहा हूँ, सॉरी। जानवर तो आगे का थोड़ी ही सोचता है, पहले का थोड़ी ही सोचता है, वर्तमान का सोचता है, प्रेजेंट का सोचता है कि अभी भाई मुझे खाना चाहिए, खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और इसलिए सोचता है, आगे का थोड़ी सोच के चल रहा है। आगे उसको थोड़ी ना पता कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, शेर खा जाएगा मुझे, कुछ खा जाएगा, उसे थोड़ी ना पता रहता है। पता नहीं, हमें ही शौक चढ़ता है कि हम आगे को सोचते रहे। चलो आगे का तो सोचते हैं, हम पहले का भी क्यों सोचते हैं? जो हो चुका, जो हमारे साथ हो के निकल चुका, उसे भी हम सोचते रहते हैं। तो वर्तमान में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। घूमते रहेंगे, सोते रहेंगे, बस। आंखें तो जाग रही है ना, हमारा मन थोड़ी जाग रहा है। हमें अपने मन को जगाना है। हमारा मन जागेगा तो हमें परमात्मा दिखेंगे। हमारे मन को जगाओ, हमें अपने अंदर मानवता लाओ, तब जाकर आपको दूसरे जीव जंतु इंसान पे आपको परमात्मा दिखेंगे। जो मैं करने जा रहा हूँ, कबीर धर्मदास वंशावली मिशन है जो हमारा, उस मिशन के लिए हमें अपने अंदर मानवता लानी पड़ेगी। और इसमें आप सबका साथ चाहिए मुझे। आप अपना साथ देंगे? साथ देंगे ना? लेकिन उससे पहले आपको खुद के अंदर मानवता लानी पड़ेगी।
खुद के अंदर का मानव को जगाना पड़ेगा। वो आप ही जगा सकते हैं, खुद से ही जगा सकते हैं। हमें खुद ही जगाना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमें कहीं जाना है, चलो हमें अजमेर जाना है, हमें रास्ता याद नहीं, गूगल मैप खोलते हैं, हम रास्ता खोज देखते हैं, लेकिन गाड़ी चला के तो हम जा रहे हैं। आप ये मुझे मान लीजिए, मैं आप लोगों का गूगल मैप, आप लोग मुझे अपना गूगल मैप मान लीजिए, लेकिन गाड़ी चला के तो आप लोगों को ही जाना है, उस राह पर आप लोगों को ही तो जाना है। मैं तो रास्ता दिखा रहा हूँ। आप लोगों की सेवा के लिए ही मैं आया हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मेरा पूरा जीवन आप सबका है, आप सबकी सेवा के लिए। मैं पूरा अपना जीवन आप लोगों की सेवा में लगा दूंगा, मैं लगाऊंगा ही। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है। और ये रास्ता KD मिशन है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और उसमें हमें युवाओं की साथ चाहिए। आप लोग मेरा साथ देंगे? नहीं देंगे। युवाओं को देना ही नहीं है साथ, अपने अंदर मानवता लानी ही नहीं है, अपनी माँ बाप की सेवा ही नहीं करनी है, धरती माँ की सेवा नहीं करनी है ना, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। देंगे आप लोग मेरा साथ? आप लोगों का साथ ही मुझे जोश देता है, ताकत देती है। मेरा कर्तव्य है आप लोगों की सेवा करना। साहब ने मुझे इसीलिए ही भेजा है। मैं आप लोगों का भक्त हूँ, मैं आप सबका भक्त हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए ही आया हूँ। लेकिन आप सबकी मदद चाहिए। मदद करेंगे? आप लोग अपने अंदर मानवता जगाएंगे? आप लोग जब तक अपने अंदर मानवता नहीं जगाएंगे, अपने अंदर के इंसान को नहीं देखेंगे, तब तक आप लोग मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, तब तक मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सेवा करूंगा, लेकिन पहला मेरा कार्य यही है, आप लोगों के अंदर मानवता जगाना। ये मेरी जिद है, ये मेरी जिद है, आप लोग के अंदर मानवता जगाना। लेकिन जगाना आप लोग खुद को ही पड़ेगा। मैं अलार्म का काम कर रहा हूँ, अलार्म बजता है तो हमारी नींद नहीं खुलती। आप मुझे अपना अलार्म ही समझिए, आप मुझे अपना गूगल मैप ही समझिए। आप लोगों को जगाने आया हूँ, रास्ता दिखाने आया हूँ, लेकिन चलना आप लोगों को ही है, उस राह पर आप लोगों को ही चलना है। हम जैसे गाड़ी में घूमने जाते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, कोई बच्चा आ जाएगा, कोई महिला आ जाएगा, कोई पुरुष आ जाएगा पैसे मांगने, आता है ना, हम दया करके उसे पैसे दे देते हैं। हम दया नहीं कर रहे हैं, हम दया नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे अंदर करुणा जगानी है। अगर हम अपने अंदर करुणा जगाएंगे तो आप लोग उसको पढ़ाएंगे, उस बच्चे को पढ़ाएंगे, उस इंसान को आप एक राह पर ले जाएंगे, उस महिला को आप एक राह पर ले जाएंगे, तब वो भीख मांगना बंद करेंगे। हम दया नहीं दिखानी है, करुणा दिखाना है। दया इन लोगों को दिखाएंगे तो इन लोग का धंधा बन जाएगा, ये लोग समझ जाएंगे हमारा तो इसमें ही पैसा आ रहा है, मस्त आराम से में रहेंगे। मैं एक बच्चे से पूछा रायपुर में कि भाई कितना कमा लेता है तू ये कर करके? बोलता है ज़्यादा नहीं, बस 3-4 हज़ार कमा लेता हूँ, बस 3-4 हज़ार दिन का। वो तो वही सोचेगा ना, मेरा तो इसमें अच्छा धंधा हो गया भाई, मैं 3-4 हज़ार कमा रहा हूँ। एक इंजीनियर नहीं कमाता है दिन का 3-4 हज़ार, मैं कमा रहा हूँ। लेकिन वो गलत है, गलत तरीके से कमा रहा है।
अरे भिखारी तो हम सब भी हैं, हम सब भी हैं। हम मंदिर जाते हैं भगवान से भीख मांग, उनसे बड़े भिखारी तो हम हैं, हम सब हैं। पूरी जिंदगी भीख मांग मांग के हम गुजार देते हैं। पता नहीं हम ये क्यों सोचते हैं मंदिर जाएंगे ही तो, मंदिर जाएंगे तो ही भगवान मिलेंगे, क्यों सोचते हैं? कारण पता है आप लोगों को? कारण ये है, हम अपने अंदर मानवता ही नहीं जगाए, हम अपने अंदर के परमात्मा को ही नहीं देखे, तभी तो हम मंदिर जा रहे हैं। हम अपने अंदर के परमात्मा को देख लेंगे तो हमें मंदिर जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। हमें हर जगह परमात्मा दिखेंगे, एक सामने वाले इंसान में परमात्मा दिखेंगे, पेड़ पौधों में परमात्मा दिखेंगे, जानवरों में परमात्मा दिखेंगे। जो संगीतकार होते हैं, चाहे वो तबला वादक हो जाए, चाहे हारमोनियम बजाने वाला हो जाए, बिगुलची हो जाए, वो लोग अपने पहले इंस्ट्रूमेंट को पहले माथे में लगाते हैं, उसको अपने माथे पे अपना हाथ लगाते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, क्योंकि उसे उसमें परमात्मा दिख रहे हैं। संगीत भी एक कला है, संगीत भी परमात्मा को देखने का एक रास्ता है, परमात्मा को ढूंढने का एक रास्ता है। अब आप लोगों ने देखा ही होगा, जी रील में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाता है जो हमें मोटिवेट करता है, हम उससे मोटिवेट नहीं हो रहे, जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इसलिए हमें गूज़बम्प आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमें वो जोश आता है। क्यों आता है? वो जो बोल रहा है उससे नहीं आ रहा है, उसके पीछे जो म्यूजिक बज रहा है उस म्यूजिक से आ रहा है। कोई गलत बात भी बोलेगा, उसके पीछे म्यूजिक लगाओ तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तुम उसके बातों पे ध्यान नहीं दोगे, उस म्यूजिक पे ध्यान दोगे, आधा ध्यान उसमें रहेगा। मेरे पीछे तो कोई म्यूजिक चल नहीं रहा, कूलर की आवाज आ रही है बस, आप मेरी बातों में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरी बातों में ध्यान देने से पहले आप लोग मेरी बातों को परखें, 10 बार परखो आप लोग मेरी बातों को, उसके बाद मेरी बातों को मानो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ही सत्य बोल रहा हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। कोई भी इंसान हो, किसी से भी तुम्हारी बातचीत हो रही है, वो तुम्हें कुछ समझा रहा है या तुम्हारी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ बात हो रही है, तुम सामने वाले इंसान की बात को परखो, 10 बार परखो, उसके बाद मानो। हर एंगल से आप परखो उसको, तब जो आपके अंदर से आ रहा है कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत, तो मानो। गलत आ रहा है, गलत बोल रहा है तो गलत मानो, सही आ रहा है, सही बोल रहा है तो सही मानो उसे। आप सब अपने अंदर ये चीज बैठा लीजिए, आप सब ये चीज बैठा लीजिए कि जो हमारा जीवन है हमारा खुद का नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है। हम पुलिस बनते हैं, लोगों की रक्षा के लिए बनते हैं, पुलिस डॉक्टर बनते हैं, लोगों को बचाने के लिए बनते हैं। पुलिस बनना, डॉक्टर बनना, IPS बनना उनका रास्ता है, लक्ष्य तो सेवा करनी है, लक्ष्य तो सेवा करनी है ना। धरती माँ की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, दूसरे इंसानों की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है। जानवरों को भी डॉक्टर होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनका वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है उनका। अब जो हमारे कैमरा मैन है, उनका कैमरा चलाना उनका लक्ष्य नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी मेमोरीज है, अच्छी मेमोरीज है, बुरी मेमोरी, उसे कैद करना, वो उनका लक्ष्य है कि बाद में हम देख के हंस सके, उस देख के हम मुस्कुराए, हम उसे देख के खुश रहे। ये लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ से खुश होंगे। अब हमारे रील में आते हैं, जो वीडियो आते हैं, तो रिकॉर्ड ही तो करते हैं ना, रिकॉर्ड करके ही तो डालते हैं ना। वो कैमरामैन ही नहीं करेगा रिकॉर्ड, कैमरा जो चला रहा है वो नहीं करेगा रिकॉर्ड, तो हमको पता कैसे चलेगा वो क्या बोल रहे हैं। अभी तो आप सब यहाँ बैठे हैं, हम आमने सामने बैठे हैं, लेकिन इन लोगों का कैमरा है, ये कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरों तक जाएगा ये वीडियो, तब दूसरों को पता चलेगा। अभी ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ मेरी बातें सुन रहे हैं, यहाँ आप अपना जोश दिखा रहे हैं,
आपको ये जोश पूरे जीवन भर दिखाना है। मेरी बातों को परख लो पहले, मेरी बातें परख लो आप। मेरी बातें अगर सही लगी तो आप दूसरों को बताओ, दूसरों को ये बताओ कि हम पहले खुद को इंसान बनना है, उसके बाद हम सब कार्य करेंगे, तब हम सब लोगों की सेवा करेंगे। पहले हमें खुद को इंसान बनना पड़ेगा। अभी हम इंसान नहीं हैं, अभी हम इंसान नहीं हैं, हमें इंसान बनना पड़ेगा। हमारे अंदर इंसानियत जगानी पड़ेगी, लोगों की सेवा करेंगे तो ही हमारे अंदर कोई इंसान जागे। हम पहले हम कुछ लोगों की सेवा करेंगे तो हम जोश से करेंगे, फिर हमारा जोश खत्म हो जाएगा। अरे यार हो गए, इतने लोगों की सेवा कर लिए, चलो हो गया, हमारे अंदर का परमात्मा जाग गया, हमें अब अच्छी मुक्ति मिलेगी। हम ऐसा नहीं होता। तुम्हारा परमात्मा नहीं जागा, तुम्हारा परमात्मा नहीं जागा अभी तक। 10-50 लोगों की मदद करके नहीं जागता परमात्मा। अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा असली में जाग जाएगा, तुम किसी एक की भी मदद करोगे तो तुम्हें इतनी खुशी होगी, तेरे अंदर से खुशी होगी जितने तुम बिना जागे 50 लोगों की मदद करके भी नहीं होगी इतनी खुशी जितना अगर तुम्हारे अंदर का परमात्मा जाग जाएगा, उसके बाद तुम किसी एक की मदद करोगे। मेरा लक्ष्य यही है, आप लोगों के अंदर के परमात्मा को जगाना, देखना हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको दिखाना है, उसकी नज़र से देखो, मनुष्यता जगाओ, मानव बनो, मानव के साथ साथ जीव जंतु की सेवा करो। देखिए, मैं एक बात पहले ही बोलना चाहूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो आ रहा है मेरे मन में मैं वो बोले जा रहा हूँ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं बोल रहा हूँ। अब मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बातें पहले परखिए, उसके बाद उसे मानिए। उसको परख के आप मेरी बात मानिए, आपको सही लग रहा है तो आप उस राह में चलिए। आप लोगों को पहले मानव बनना पड़ेगा, फिर दूसरों की हमको सेवा करनी है। ये सब यही बच्चे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमको ही करना है। नई जनरेशन हम हैं। मैंने बूंदी में एक पेड़ लगाया, बरगद का पेड़ लगाया। मैंने क्या सोच के लगाया कि जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा संगठन बढ़ेगा, हमारा संगठन मजबूत होगा। दयानाम साहब के लोक गमन के बाद कबीर पंथ बहुत बिखर गया था, लेकिन गिरन मुनि नाम साहब ने उसे पकड़ा, उस बीज को लगाया। प्रकाश मुनि नाम साहब ने उसमें पानी डाला, उसे पौधा बनाया। अब हम सबका कर्तव्य यह है कि हमें उसे पेड़ बनाना है। हम सबका यही कार्य है, हमें उसे पेड़ बनाना है। और फल आगे वाली जनरेशन खाएगी, आगे वाली जनरेशन उसका फल खा सकेगी। ये सब हमारे ऊपर ही है। खुद के लिए क्या करना, खुद के लिए क्या करोगे? खुद की सेवा से क्या मिलेगा? जीव जंतु की सेवा करो, मानव की सेवा करो। हम यही सोचते हैं हम बड़े होंगे अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, हमारे दादा दादी की सेवा करेंगे। बस तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी ही मनुष्य वही है बस। बाकियों का भी सोचो, बाकी जीव जंतु का सोचो, बाकी मनुष्यों का सोचो। हम पुलिस बन जाते हैं तो ये नहीं कि हम सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करें, हमारी माँ बाप की रक्षा करें, अपने घर वालों की रक्षा करें। हम पुलिस बन के ये सोचते हैं ना कि पूरे शहर में हम उस शहर का रक्षा करें, ये सोच के हम पुलिस बनते हैं ना। हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं ना कि लोगों की सेवा करें, लोगों को हम बचाएं, कि ये नहीं कि अपने से माँ बाप को ही बचाएं। इस राह पे मैं निकला हूँ, अगर आप लोगों को मेरे साथ चलना है तो आपको निस्वार्थ बनना पड़ेगा, आप लोगों का अहंकार छोड़ना पड़ेगा।
लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी है, जीव जंतु की सेवा करनी है। आप लोग करेंगे? जोश कम हो गया आप लोगों का। अब मुझे तो लग रहा है आप लोग मुझे सुन रहे हैं इसलिए यहाँ पे हाँ करेंगे बोल रहे हैं। घर जाने के बाद बड़ा अच्छा बोला, ऐसा बोला, वो बोला करके भूल जाएंगे उस चीज को। चलो ठीक है, यहाँ मत जोश दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ जोश। आप लोगों की आंखों में मुझे दिख रहा है जोश, वो तेज दिख रही है। वो जोश दूसरों के सामने दिखाओ, दूसरों के लिए दिखाओ, दूसरे जीव जंतु, दूसरे मनुष्यों के लिए दिखाओ वो जोश, उनकी सेवा में दिखाओ। यहाँ बैठे बैठे जोश नहीं दिखाना है। मिशन क्यों बोला हमने? हमें उस ग्राउंड में उतर के हमें लोगों की सेवा करनी है, ना कि बैठे बैठे। ना यहाँ बैठे बैठे सेवा नहीं करनी है। हाँ यहाँ मैं ऐसे बैठ गया, आप सब बोल रहा हूँ। कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का तो यही मतलब हुआ ना, हम उतर के, हम ग्राउंड में उतर के हम लोगों की सेवा करें, मिशन करें। हम एक आर्मी है, हमें आर्मी बना रहा हूँ। अब ये मत सोचना तो आर्मी तो सिर्फ मारने का काम करती है। आर्मी का पहला काम यही है कि लोगों को बचाएं, लोगों को बचाएं। हमारा भी यही कार्य, लोगों की सेवा करें। दुश्मनों को मारता है, उनकी लोगों की सेफ्टी के लिए ही मारता है, उन्हें गोली इसलिए मारता है। हमें भी दूसरों के मन का काल को मारना है, हमें दूसरों के मन के काल को मारना है। ये चीज हटा दीजिए अपने मन से कि आर्मी है तो आर्मी से मारती है। एक फौज बना रहे हैं। हमें सतगुरु कबीर साहब का दर्जा दिलाना है। वो सिर्फ दास नहीं थे। मैं सुनता हूँ, मुझे चुभती है वो बात। लोग कोई दास बोल देता है, अरे दास तो हम हैं उनके, दासी तो हम हैं उनके, दास उनके हम हैं। वो तो सतगुरु हैं। अब मानते हैं ना, वो सतगुरु तो हैं। वो मेरे नजर में तो वो सतगुरु हैं, मेरे नजर में तो वो सतगुरु हैं। अगर आप उनकी वाणियों को आप अपने अंदर उतारेंगे तब जाके आप लोगों को लगेगा हाँ सतगुरु कबीर साहब थे, हम सतगुरु थे वो, ना कि वो दास थे, ना कि वो संत थे, ना कि वो कवि थे। देखिए, मैं जब तक उनके दर्जा नहीं दिलाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठ सकता, मैं चैन की नींद नहीं ले सकता। सतगुरु का दर्जा दिलाने के लिए पहले आप लोगों को जागना पड़ेगा। आप लोगों को मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, आप लोगों का गूगल मैप का काम कर रहा हूँ, आप लोगों के अलार्म का काम कर रहा हूँ। आप लोगों का जागना जरूरी है, पूरे समाज को जगाना जरूरी है। और ये हम युवा ही कर सकते हैं, हम युवा ही कर सकते हैं। हम नई जनरेशन है, हमारे अंदर भी कुछ कुछ खूबी है, हमारे अंदर भी नई खूबी है। सबके अंदर होती है खूबी। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं मुझे तो उसके जैसे बनना है, वो हीरो मेरा फेवरेट है, मुझे हीरो जैसे बनना है। क्यों बनना है भाई, क्यों बनना है? हम सब अनोखे हैं, परमात्मा ने हम सबको अनोखा बनाया है, एक जैसा किसी को नहीं बनाया है, किसी को नहीं बनाया। जो हमारे अंदर जो अनोखापन है, जो हमारी काबिलियत है, उसे हमें जानना है। हम उस काबिलियत को जान जाएंगे तो हम लोगों की सेवा करेंगे। उस काबिलियत का हमें इस्तेमाल करना है, लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। पूरा जीवन लोगों की सेवा पे निकालना है। हम सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, बनाते तो दूसरों का ही घर है ना, दूसरों का घर बनाते हैं कि वो रहे उस घर में। हम जितने मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से बनाएंगे, उतना मजबूत रहेगा वो घर। लेकिन
घर को मजबूत बनाने के लिए जितना बड़ा घर बना उतना पहले गड्ढा करना पड़ेगा, उस बेस को बनाना पड़ेगा, तब जाके वो घर मजबूत बनेगा। हमें भी अपना पहले बेस बनाना है, हमारे बेस को मजबूत करना है, तो जाके हमारा कबीरपंथ और ऊपर ऊंचा उठेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। ये हमारे ऊपर ही है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जागिए, अपने अंदर का मनुष्य जगाइए। नवोदय यात्रा का उद्देश्य यही है, उद्देश्य यही है कि लोगों को जगाना। लोगों को जगा के दूसरों लोगों की सेवा करना, जीव जंतु की सेवा करना, यही तो मेरा लक्ष्य है। यही तो इस यात्रा का, ये यात्रा इसीलिए निकली, लोगों को जगाने के लिए। और हमें कट्टरपंथी नहीं बनना है, हमें कबीरपंथी बनना है। हमें कट्टरता नहीं दिखानी है, हमें कट्टरता नहीं दिखानी है। हमारे साहब ने हमें कट्टर बनने बोला है, कट्टरपंथी बनने बोला है, कट्टरता दिखाने बोले नहीं। अगर हमारे साहब कट्टर होते तो मदीना नहीं जाते, काशी नहीं जाते, मगर नहीं जाते, दूसरों संत महात्माओं के पास नहीं जाते। जब हमारे साहब ही नहीं जा रहे तो हम कौन होते हैं भाई? हम कौन होते हैं कट्टर बनने वाले? हमें कट्टर क्यों बनना है? क्यों दिखानी है हमें कट्टरता? क्यों दिखानी है? क्या मिल रहा है उससे? उसे यही दिख रहा है साफ साफ कि जो हमारे साहब ने जो हमें बताया है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, ना कि उनके राह में चल रहे हैं। हमें सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है। सबकी सेवा करनी है, जीव जंतु की सेवा करनी है, हमें मनुष्य की सेवा करनी है, पेड़ पौधों की सेवा करनी है, पेड़ लगाना है, ना कि काटना है उसे। देखिए, मैं आखिरी तक ये बोलूँगा, पहले आप लोग मनुष्य बनिए, खुद के अंदर आप परमात्मा को झांकिए। इस दिमाग में जो काल बैठा है उसे अपने अंदर हावी मत होने दीजिए, उसे इग्नोर करके चलिए, उसे इग्नोर करिए। जब तक ये इसका दबाव रहेगा तब तक हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे, तब तक हम दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें पहले जानना पड़ेगा कि हाँ, हमारे अंदर काल का दबाव है, हम ये जान जाएंगे तो हम उससे उठना, हम उस रास्ते में चलने लग जाएंगे। काल को हम दबाने लग जाएंगे। हम तो जान लिए ना भाई, हमें काल हमारे दबा रहा है, हमारा काल हम पे कंट्रोल कर रहा है। अब हम जान गए। अगर हम जानने के बावजूद वो करेंगे तो हम मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, हम गधे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन हम सबको जागना है, लोगों को जगाना है। पहले खुद को जागाओ, खुद को जगाओ, खुद के अंदर के परमात्मा को देखो, खुद के अंदर के काल को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इस फोन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने दिमाग पे कंट्रोल लाओ। अब लोग कहते नहीं है प्यार अंधा होता है, कहते हैं, लेकिन मेरे नजर में प्यार की ही आंखें, बाकी सब हम अंधे हैं। प्रेम होता है हृदय से होता है, ना कि दिमाग से होता है। हमारे हृदय में तो परमात्मा बसे हैं,
हमारे हृदय में तो परमात्मा बसे हैं, तो हमें प्रेम होता है। आकर्षण तो दिमाग से आता है, आकर्षण तो दिमाग लाता है, तब उसे हम प्रेम नहीं कहेंगे। आकर्षण को हम प्रेम नहीं कहेंगे, आकर्षण को हम प्रेम कह ही नहीं सकते। आकर्षण तो नीचे दर्जे की चीज है। प्रेम होता है दो व्यक्ति के बीच होता है, लड़के लड़की के बीच होता है। प्रेम होने के बाद वो लोग शून्य हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। उसके बाद वो शून्य हो जाते हैं। हमारे सतगुरु से प्रेम करो, हमारे सतगुरु की वाणियों से प्रेम करो, हम भी शून्य हो जाएंगे। अपनी आंखों को मत जगाओ, इस आंख को मत जगाओ, अपने हृदय को जगाओ। अपने हृदय जो परमात्मा से उस नजरिए को जगाओ, उस आंखों को जगाओ। तो हम सबको ठान लो, ये सब ठान लो, हमें मानव बनना है, अपने अंदर मानवता लाना है, अपने अंदर के परमात्मा को जगाना है। क्या हम जगाएंगे? हमें जगाना है, हमें जगाना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपने काल को दबाना पड़ेगा, हमारे दिमाग को दबाना पड़ेगा। ये खेल सिर्फ दो चीजों का है, काल का और दयाल का। हंसी मजाक सिर्फ फालतू की बातों में नहीं होता है। हंसी मजाक किसी को देख के उसके बारे में बोलना, उससे हंसी मजाक नहीं होती है, इससे मस्ती नहीं होती, उससे हंसी मजाक नहीं होता है। जब ज्ञान की गंगा बहेगी, उसका एक अलग मजा आएगा। उसमें ज्ञान की बातों, ज्ञान की चर्चाओं में अलग हंसी मजाक होगी। पिछले 2 दिनों से मेरे साथ वही हो रहा है। हमारे साथ पर्वत दास जी बैठे हैं, महान पर्वत दास जी, ये हम और ये बैठा है ओम, नाम इसका ओम है। और जो अभी मेरे आने से पहले जो बोल रहे थे, एमन मानिकपुरी जी। हम चारों के बीच में वो हंसी मजाक होता है, ज्ञान की बातें होती है। हम रास्ते में चलते हैं, हमारी ये ऐसी बातें होती है, इतनी सुंदर बातें होती है। साहब के बारे में बातें होती है, मनुष्य के बारे में बातें होती है, उसका एक अलग मजा है। ये 3 बीच में बैठते हैं, मैं आगे बैठता हूँ गाड़ी। सबसे पीछे एक और बैठता है मेरे दोस्त, उसका नाम है ठालेश्वर। वो सिर्फ सुनता है, उससे पूछो तो क्या सुना? हाँ नहीं, मैं सब सुन लिया, मुझे सब समझ आ गया। मैं सब सुन रहा हूँ आप लोगों की बातें, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा है, सुन रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञान का घड़ा भर रहा होगा उसका, एक न एक दिन वो फूटेगा, अच्छी बात है। अब मेरे एक कार्य और है, हमारे पर्वत दास जी 63 साल के, 63। इस पूरी यात्रा में इनके 63 साल का अनुभव मुझे पूरा लेना है। इनकी 63 साल का जो ज्ञान है, अनुभव है, वो पूरा लेना है। बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं ये। अब इनके बाद मैं डॉक्टर साहब को पकड़ूंगा, इनका अनुभव लूंगा, प्रीतम साहब का अनुभव लूंगा। बहुत सुंदर तरीके से साहब की वाणियों को ये बताते हैं, भजन के रूप पे, चर्चा के रूप पे बहुत सुंदर बातें बताते हैं, आनंद आ जाता है। एक दिन हम सुबह 9:30 बजे निकले। पहले हम झालावर गए, कोटा के आगे झालावर है, वहाँ गए। बूंदी से हमें शायद 130-140 पड़ा। वापस भी आए उस रास्ते से। उस दिन हम जयपुर आए।
मतलब हम 9:30 बजे से निकले, रात के 12 बजे तक पहुंचे। सुबह 9:30 से रात के 12 बजे तक हमारी सिर्फ एक ज्ञान की चर्चा होने लगी। इनका अनुभव ये हमें बताते रहे, हम कुछ बताते थे, वो कुछ बताते थे, चर्चा चलती रहती थी, हंसी मजाक चलता रहता था, समय का पता नहीं चला। सफर में वही मजा आया। सफर में भी 2 तरीके के मजे होते हैं, एक गाने का मजा होता है, सफर है गाने चलाते हैं लोग, उसका मजा लेते हैं। एक ज्ञान का मजा लेते हैं। गाने का मजा तो बहुत लिया, सफर में बहुत ले लिया गाने का मजा। अब ज्ञान का मजा भी बहुत अलग आ रहा है, उससे बहुत मैं क्या बताऊं, मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस यात्रा में आया तब से, इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं पता नहीं कब सुनाऊंगा गाना, याद भी नहीं आ रहा मुझे। इतनी चर्चा हो रही है, हमारी ज्ञान चर्चा हो रही है, ना तो समय का पता चल रहा है, ना खाने का पता चल रहा है, भूख ही नहीं लगती, पानी पिए ना पिए वो भी नहीं पता चलता। अब उसी दिन की बात है जिस दिन मैं झलावर गया था। हमारे कबीर पंथ के अध्यक्ष हैं प्रकाश पटेल जी। अब उनको लगी थी भूख, खेल लगी तो हमें भी थी, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था। भूख तो उनको लगी थी। अब वो थोड़े चिड़चिड़ा रहे थे, सब पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने प्रसाद बांटा। उसका भी एक अलग मजा था। उनके गुस्से का भी एक अलग मजा था। फिर मैं पूछा क्या हुआ पटेल अंकल, क्या हो गया? आवाज आ रही थी, मैं रूम में बैठा था, आपकी आवाज आ रही है? अरे नहीं कुछ नहीं सरकार, मेरी आवाज ही ऐसी, मेरा बोलने का तरीका ऐसा है। मेरे बोलने में महाराष्ट्रियन है भाई, महाराष्ट्र के हैं, नागपुर से। वहाँ के लोगों को देखते हैं ना, इतना जोर जोर से बात करते हैं, तो हम कुछ लोगों को लग जाता है कि ये चिल्ला रहे हैं। अब मेरी मम्मी भी महाराष्ट्रियन है, मुझे बोलती है, मुझे लगता है चिल्ला रही है मुझे। मैं बार बार बोलता हूँ मम्मी थोड़ा धीरे बात करो, थोड़ा चिल्लाऊंगा। मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, फिर चिड़चिड़ाने लग जाती है, कहाँ चिल्ला रही हूँ मैं। मुझे पता है उन लोग चिल्ला नहीं रही, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं क्यों पूछ देता हूँ मम्मी थोड़ा चिल्लाओ मत, धीरे बात करो। मैं पता नहीं क्यों बोल देता हूँ, समझ नहीं आया मुझे। फिर वो चिड़चिड़ाती है। तो सफर का भी एक अलग मजा होता है, गानों के साथ का सफर का भी एक अलग मजा होता है। कुछ चीज़ों में चर्चा हो, उस सफ़र में कुछ बातों की चर्चा हो, कुछ बातें हो, उसका एक अलग मज़ा है। हर चीज़ का एक अलग मज़ा होता है। उनके डांट का भी एक अलग मज़ा है। ये बहुत चखा है इस पूरे ट्रिप में, इनकी डांट का स्वाद बहुत चखा है। अब वो मजा तो यही जानेगा। अब क्या पता वो डांट थी कि नहीं थी, प्रेम था। हमारी ये चर्चा हुई गई, इनके अंदर से ये बातें निकली क्या? इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे निकली? क्योंकि वो दिल से निकाल रहे थे, दिल में परमात्मा वैसे उनकी बातें बता रहे थे। शब्द उनके हैं लेकिन बता ये रहे थे, क्योंकि ये अपने अंदर मानवता जगा चुके हैं, अपने अंदर के परमात्मा को खोज चुके हैं, तभी तो इतनी सुंदर बातें निकली। हमें भी अपने अंदर के परमात्मा को देखना है, अपने अंदर मनुष्यता जगानी है, मानवता जगानी है। कभी ना कभी तो जगाना पड़ेगा ना। आज सही, आज से जगाना शुरू करो। पहले मेरी बातों को परख लो,
आराम से। चलो आज मत जाओ, 1-2 दिन मेरी बातों को सोचो, मेरी बातों को परखो। अगर सही लगा तो आप उस कार्य में लग जाइए, उस कार्य में लग जाइए और अपना लक्ष्य खोजिए। महावीर जी थे, बुद्ध जी थे, हमारे साहब थे। बातें तो सब एक ही बता रहे थे। अब हम साहब की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ महावीर जी की राह पर चल रहे हैं, कुछ बुद्ध जी के राह पर चल रहे हैं। लेकिन उनका लक्ष्य तो एक ही था, भले रास्ते अलग हैं लेकिन लक्ष्य तो एक ही है हमारा। मेरा तरीका अलग है, मेरा लक्ष्य एक है। इनका अलग तरीका था, आईपीएस बन के लोगों को सेवा करना। रास्ता अलग था लेकिन लक्ष्य एक है। हम सबका लक्ष्य एक ही है, भले रास्ते अलग हो, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि हमारा रास्ता सही चल रहा है या गलत चल रहा है। गलत जगह चले जाए उसके लिए फिर गूगल मैप का ही काम आएगा। गूगल मैप मैं हूँ आप लोगों का, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग पहले मानव बनिए, अपने अंदर मानवता जगाइए, अपने अंदर के परमात्मा को देखिए। अगर आप देख लेंगे उसके बाद आपको जीवन जीने का अलग आनंद आएगा, अलग मजा आएगा। उसका एक अलग मजा होगा। देखिए लोग बोलते हैं सच कड़वा होता है, सच कड़वा नहीं होता। हमें झूठ सुनने की आदत हो चुकी है। सच कड़वा नहीं होता, हम सिर्फ झूठ का ही स्वाद चखे हैं। झूठ सुनने की हमारी आदत है। सच का भी स्वाद चखना है, सत्य का स्वाद चखना है हमें। सत्य नाम का स्वाद चखना है हमें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी वाणियों को यही विराम करना चाहूँगा। कुछ गलत बोल दिया हो तो आप सब मुझे माफ़ करिएगा। साहिब बंदगी सा, साहिब बंदगी सा, जोर से तो बोलिए। साहिब बंदगी सा।